राम राम। वृषभ लगन के अनुसार 2025 कैसा रहने वाला है वृषभ लगन वालों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सुनकर शायद चौंक गए होंगे कि वृषभ लगन, देखिए राशि भी वृषभ हो सकती है और लगन भी। देखिए इस भाव में अगर आपके ऐसे यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, अगर आपके 2 नंबर लिखा हुआ है तो यह वीडियो वृषभ लगन वालों के लिए है। वृषभ लगन किस तरह से निर्धारित होगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मोटे तौर पर आपको बता देता हूं, यहां पर जो नंबर लिखा है अगर वह 2 है, अपनी जन्म पत्रिका निकाल के देखिए तो आपका वृषभ लगन है इस भाव में। ठीक है, तो इसके आधार पर ही हम बात करने जा रहे हैं। देखिए 2025 में कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें होने जा रही हैं। वैसे तो ज्यादातर एक आध या 2 बड़े ग्रह कई बार एक साल में राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार तकरीबन 4 बड़े ग्रह, जिसमें से गुरुदेव, शनिदेव, राहु और केतु, यह राशि बदलेंगे। राहु और केतु में ज़्यादा भिन्नता नहीं है, वैसे ये इकट्ठे ही राशि बदल देते हैं। तरीके मैंने साथ में लिखी हैं कौन सी डेट्स को राशि बदलेंगे। देखिए वृषभ लगन वालों के लिए तकरीबन इस समय बृहस्पति देव लगन भाव में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो लगन भाव में बृहस्पति रहेंगे 14 मई तक। तो यहां पर अगर हम समझें तो वृषभ लगन के लगन में, मतलब राशि में, लगन की राशि में गुरु के आने का मतलब क्या है कि जीवन में कुछ शुभ होने का संकेत आना। अगर जीवन में कोई रुकावटें चल रही हैं तो वो दूर होंगी, क्योंकि यहां पर बैठकर बृहस्पति देव संतान भाव को, अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्या भाव को, किसी की शादी होने वाली है तो उसके पार्टनर के भाव को, और अगर कोई अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है तो उसके भाग्य भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और जीवन में इन पक्षों में शुभता व्यक्ति के आना स्वाभाविक है। यानी कि भाग्य को बनाने का समय, जीवन साथी के आने का समय है ना, संतान प्राप्ति का समय, और यह कह सकते हैं कि विद्या प्राप्ति का समय बहुत अच्छा है। जब भी यहाँ पर प्रथम भाव में, ठीक है ना, जैसे कि ये 2 नंबर राशि से रूल हो रहा है ये भाव, तो वृषभ लगन में जब भी बृहस्पति आता है उस समय जीवन में काफ़ी रुकावटें जो है ना आपके लगातार अगर पड़ रही हों वो दूर होनी शुरू हो जाती है। और देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति इस समय में अपने आप को अगर टूटा भी हो ना, फिर से दोबारा एकत्रित करके धर्म कर्म के द्वारा कुछ ऐसे परिवर्तन करके जीवन में अगर कोई कमियां हैं उनको दूर करके ईश्वर को किसी तरह से भी समझ के, प्रत्यक्ष तौर पे मान के या अंतर मन में मान के एक नई शुरुआत करता है, जिससे कि उसके जीवन में लाभ बढ़ जाता है। मान लो आपकी विद्या का कोई रिजल्ट आने वाला है, इस समय अच्छा आने की संभावना है। जीवन साथी यानी कि लंबे समय से शादी रुकी हुई है वृषभ लगन वालों की, वो होने की संभावना है। विदेश यात्रा को लेकर कोई रुकावट है, वह होने की संभावना है। ठीक है ना, और अगर आपको ज़मीन जायदाद से कुछ मिलने वाला है तो उसको भी लेकर आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। तो ये चीज़ एक तो सामने आ गई। ठीक है ना, ये कब तक पूरी होने की संभावना है? 14 मई तक, है ना। इसके बाद बृहस्पति देव मूव कर जाएंगे यहां से, गोचर कर रहे हैं। गोचर का मतलब क्या होता है? चलना, चलायमान। आप देखिए ना, चंद्रमा को कई बार हम शाम के समय एक साइड देखते हैं, फिर यहाँ पर आता है कुछ दिनों बाद, फिर यहाँ पर आता है। आप वहीं पर अपने मकान में रह रहे हैं और चंद्रमा आपका पूरा चक्कर लगा देता है। ध्यान से देखिएगा, अगर कभी नहीं देखा, यहाँ 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 और यहाँ चंद्रमा कैसे मूव कर रहा है, मतलब वह घूम रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये ग्रह भी घूम रहे हैं। तो ग्रह घूम रहे हैं तो हमें यह समझना है कि घूमते हुए ग्रह राशि बदल देते हैं। तो यहां से ये राशि बदल जाएंगे कब? 14 मई को गुरुदेव यहां पर आ जाएंगे, और जैसे ही ये दूसरे भाव में आ जाएंगे बृहस्पति, ये भी आपके लिए शुभ है। क्योंकि पिछले समय में जो आपने अपने काम काज में रुकावटें देखी हैं, धन के नुकसान देखे हैं, कर्जा ऊपर आया है,
अपने और पराये का भेद पाया है। यहां से बृहस्पति फिर से आपको एकत्रित करके दोबारा खड़ा करने का काम करेंगे। यहां पर बृहस्पति आपको प्रॉपर्टी का सुख दिलाने में सक्षम है। परिवार के कुछ सदस्यों से अगर मनमुटाव हो गया तो उनको एकत्रित करने में सक्षम है। आप ऐसी धार्मिक यात्राएं करेंगे जो आपके अंतर्मन की शुद्धि करके आपको दोबारा से नई शुरुआत करने की तरफ प्रेरित करेगी। आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है अगर पिछले समय से कुछ रुकावटें चल रही हैं तो उनमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। माता से आपको धन प्राप्ति की आशाएं बढ़ जाएंगी, ऐसा भी देखने में आएगा, है ना। अगर आप किन्हीं गलत आदतों के शिकार हो गए हैं तो वह गलत आदतें शायद अब आपसे दूर होने वाली हैं, ये भी देखने में आएगा आपके साथ। धन कहीं पर अटका हुआ है तो वो धन भी आपको वापस मिलने की संभावना है। मोटे तौर पर यहाँ पर बृहस्पति आने का मतलब है भूमि, मकान, गाड़ी, पैसा, सब कुछ मिलना। लेकिन ये सबके साथ घटित नहीं होगा। अगर आप बोलें कि वृषभ लगन वाले सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, नहीं। जिनकी दशाएं अनुकूल होंगी उनके साथ ही ये घटित होगा, और उनके ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्या शक्ति है, उसके अनुसार। यहाँ पर क्या होता है, विद्वान सभी को एक ही तकड़ी में तोल देते हैं। एक तकड़ी में हम नहीं तोल सकते। हर एक राशि के अनुसार उसके पर्टिकुलर अपने ग्रह हैं, जो उसकी अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका है, उन ग्रहों का बलाबल है, उन ग्रहों में कितनी ताकत है, उसके अनुसार आपका फायदा या नुकसान कम ज्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल यहां पर बृहस्पति का आना एक शुभ संकेत है, घर में मांगलिक कार्य होने के लिए भी शुभ है। अगर आपने पुराने समय की कोई मन्नत मांग रखी है, कोई धार्मिक यात्रा रोक रखी है, तो वो कर दें, शायद आपके रास्ते खुल जाएं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह पिछले काफी समय से आपके कर्म भाव यानी कि आपके कामकाज वाली जगह पर आके बैठे हैं। यहां पर शनि देव शुभता भी देते हैं, लेकिन अगर आपने अपना खान पान शुद्ध नहीं रखा है, आचरण शुभ नहीं रखा है, तो यहां पर शनि अशुभ फल भी देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में शनि देव कुछ ऐसे चले हैं कि आपकी जिंदगी में व्यापार की बढ़ोतरी हो, नौकरी में बढ़ोतरी हो, बच्चों का कामकाज शुरू होना हो। वृषभ लगन वालों की बात कर रहा हूं, रुका हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यह शनि अब वह सब चीजें देनी शुरू कर देंगे। मतलब वह सब लाभ जो आपके रुके हुए हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी यहां पर शनि देने में कई बार सक्षम होते हैं, लेकिन अपनी जन्म पत्रिका की जांच किए बगैर वृषभ लगन वालों को प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। यहां पर शनिदेव यात्रा वाले घर को देख रहे हैं, विदेश यात्रा, तो यह घर हानि का भी है। तो पिछले कुछ समय में यहां पर शनिदेव ने धन के नुकसान बहुत ज्यादा करवाए होते हैं। तो ये घर अलगाव का भी है। तो लोगों के देखने में आता है जब भी शनि जैसे कि वृषभ लगन वालों के लिए यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो इनका अपने लोगों से अलगाव